शादी के समय लोग अलग अलग तरह के गिफ्ट देते हैं। वहीं बहुत से रिश्तेदार गोल्ड देना बेहतर समझते हैं क्योंकि इसे सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है। जब ग्लोबल इकोनॉमी में सिचुएशन बैलेंस नहीं रहती है तो ऐसे में लोग सेफ इन्वेस्टमेंट की तरफ गोल्ड की ओर भागते हैं और इसलिए लोग इसे गिफ्ट में देना भी पसंद करते हैं। इसे गिफ्ट में देने का एक और कारण ये भी है कि कीमत में कभी भी गिरावट नहीं आती है। आपको बता दें, अगर गिफ्ट में मिले सोने के ऑब्जेक्ट और ऑर्नामेंट की कीमत 50,000 रुपए से ज्यादा होती है तो इसे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स माना जाता है। जी हाँ, इसलिए ये टैक्सेबल बन जाता है। हालांकि अगर कोई करीब के रिश्तेदार द्वारा गोल्ड गिफ्ट में दिया गया है तो ये टैक्स फ्री हो जाता है। जैसे कि आपको बता दें कि माता पिता, सास ससुर, भाई बहन, लाइफ पार्टनर या दादा दादी या नाना नानी इत्यादि इनमें शामिल होते हैं। इनकी तरफ से दी गई गिफ्ट्स में टैक्स नहीं लगता है। ICRA ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि फाइनेंशियल 2025-26 में गोल्ड ज्वेलरी की डिमांड से 12 से 14% बढ़ सकती है। हालांकि लोग अब सोना कम मात्रा में खरीद रहे हैं। मसलन पहले कम कीमत के चलते अगर कोई 20 ग्राम सोना ले रहा था तो अब बढ़ती कीमत की वजह से उसने ये मात्रा घटाकर 10 ग्राम कर दी है। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि लोग अब ज्यादा मात्रा में सोने से बने सिक्के और बार खरीदने लगे हैं। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में सिक्के और बार की खरीदारी में 10% की बढ़ोतरी होगी। पिछले वित्त वर्ष इसमें 25% की बढ़ोतरी दर्ज हुई थी। रिपोर्ट के मुताबिक इस बढ़ोतरी के बाद सोने की कुल बिक्री में सिक्के और बार की हिस्सेदारी बढ़कर 35% हो जाएगी। बढ़ती कीमत के बाद भी लोग सोने में निवेश करना पसंद कर सकते हैं। अब एक सवाल ये उठता है कि सोना बेचने पर कैसे टैक्स लगता है। अगर आपने सोना खरीदा है और 3 साल से पहले बेच दिया है तो इस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा जो आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से होगा। अगर 3 साल बाद बेचा तो 20% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा जिसमें 4% सेस भी शामिल है। डिजिटल गोल्ड को 3 साल से पहले बेचने पर TSGC नहीं लगता है, लेकिन 3 साल से ज्यादा रखने पर 20% LTCG टैक्स देना पड़ता है। वहीं गोल्ड ETF और गोल्ड म्यूचुअल फंड को 3 साल बाद बेचने पर भी 20% LTCG टैक्स लगता है। अगर सोवरेन गोल्ड बॉन्ड को 8 साल तक रखा जाए तो उस पर कोई कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं लगता है, लेकिन इस पर मिलने वाला 2.5% सालाना ब्याज आपकी टैक्सेबल इनकम में जुड़ जाता है। कैसी लगी आपको ये जानकारी? हमें कमेंट करके जरूर बताइए।